बहू के दो पति अनुज जब परवीन दोनों जुड़वा भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ममता बड़े ही प्यार से अपने बड़े बेटे अनुज की शादी पायल नाम की लड़की से करवा कर उसे अपने घर की बहू, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके कारण शादी के अगले दिन किसी ने के कहने से पहले अनुज चेक लेटर छोड़कर हमेशा के लिए अपनी पत्नी और घर परिवार को छोड़कर वहां से चला जाता है। समय बीतता है लेकिन अनुज लौट कर नहीं आता। आसपास के सभी लोग उनकी बहुओं को बहुत ताने मारते थे। ये सब ममता को है और अपने कमरे में बैठी ममता इन सभी बातों के बारे में सोच रही होती है। तभी उसका छोटा बेटा परवीन वहाँ आता है और अपनी माँ को देखकर कहता है, क्या बात है माँ? माँ आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या हुआ? भैया के बारे में सोच रही हैं क्या? आप सही कह रहे हो, मैं अनुज के बारे में सोच रही थी। इतना समय हो गया उस घर छोड़ दे हुए। अमित वापस नहीं आएगा। जब एक लेटर छोड़ कर गया था कि वो शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वो ये सब घर छोड़ कर जा रहा है। माँ की वो सोच के बारे में, जिन्होंने ये घर छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। जाने दीजिए उनको, वो जहाँ भी गए हैं। अब मत सोचिए ना कर के बारे में। मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। उनका बेटा ऐसा है, कैसे सोचूं? उसके सहारे मैंने एक अच्छे खास लड़की की जिंदगी खराब कर दी। जब भी मैं बाहर बहू को देखती हूँ तब मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मैंने अपने नालायक बेटे की शादी उससे करवाई होती और उसकी जिंदगी खराब होती। माँ ने जो भी किया ना, उसके अच्छे के लिए किया था। जब भैया शादी के बाद हमेशा के लिए घर छोड़कर चले जाएंगे, ये तो कोई बात नहीं जानता था ना। आपने जानकर तो किसी की जिंदगी नहीं खराब की है ना। उसके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। बात तो सही कह रहे हैं बेटा। अब तो अनुज के लौटने की आशा भी टूट रही है। लेकिन ये बात मैं अपनी बहू को कैसे बोलूं कि बहू अब तो अपने पति की वापसी की आस छोड़ दे। उसी के सहारे तो वो अपने दिन काट रही है। माँ, अगर आपको मेरी बात ठीक लगे ना तो आप मेरी पायल को भी घर भेज दीजिए। वैसे भी भैया यहाँ पर नहीं है तो क्या करेगी? ममता और परवीन की सारी बातें कमरे के दरवाजे पर चाय की टे लिए खड़ी पायल सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो कमरे के दरवाजा अंदर आकर कहती है, माँ जी आप लोग मेरी चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं साथ हुई किसी भी केस का इल्जाम लोगों के ऊपर नहीं लगा रही हूँ, ना ही आप लोगों को कोई दोष दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे इसी घर में रहने दीजिए। हम तो तुझे तेरे घर वापस भेजने की बात इसलिए कह रहे थे कि यहाँ रहकर तुझे आसपास लोग के बेवजह ताने पड़े रहेंगे। अपने घर जाएगी तो कम से कम इन कानों से तो बच्चे की माँ सही करिए। आप अपने घर जाकर आराम से रह सकती हैं। या को लगता है शादी के बाद अगर बेटी ज्यादा दिन अपने मायके रहे तो समाज वाले उसके माँ बाप पर उंगली उठाने लगते हैं। मेरी शादी के बाद ही मेरे माँ बाप को छोड़े शांति मिली है। मैं उनकी शांति नहीं छीनना चाहती, इसलिए मैं यहीं रहूंगी और उनके वापस आने का इंतजार करूंगी।
पायल इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बात सुनकर ममता और परवीन दोनों का मुंह बंद हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ लोगों के ताने से परेशान होकर ममता अपनी बहू पायल की शादी अपने जुड़वा छोटे बेटे परवीन के साथ करवाने का फैसला करती है। अपने सही पास पड़ोस वाले के सामने ममता जैसे ही पायल और परवीन की पूरी रीति रिवाज के साथ संपन्न करवाती है, तभी उनका बड़ा बेटा अनुज वहां आ जाता है और अपनी पत्नी को अपने छोटे भाई के साथ शादी के जोड़े में देखकर उसे कहता है, माँ आपने क्या किया? आपने मेरी पत्नी की शादी मेरे ही जुड़वा भाई से करवा दी। आपने ये ठीक नहीं किया। माँ, इसका पति मैं हूँ, तू नहीं है। और नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब वो अपनी नई नवेली पत्नी और अपने घर परिवार को छोड़कर चला गया था। तुझे आज याद आ रहा है ये पत्नी उस दिन तू कहाँ था जब लोग तरह तरह के ताने मार रहे थे? माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भाग गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पायल, तुम मुझे माफ कर दो और तुमसे मेरी पत्नियाँ बस और बात नहीं, शादी की नई शादी को नहीं मानता हूँ। अनुज इतना कहकर पायल का हाथ पकड़कर साथ ले जाने लगता है। माँ, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। मैं भाग गया था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। पायल, मुझे माफ कर दो और तुम मेरी पत्नियाँ बस बात नहीं, शादी की नई शादी को नहीं मानता। अनुज इतना कहकर पायल का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी परवीन अनुज को रोककर उसे पायल का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, भाई, अब आप घर में रहने न रहिए, लेकिन मेरे पायल से दूर रहिए, क्योंकि पायल अब आपकी गृहिणी मेरी बीवी है। आपको आपकी गलती का एहसास होने में बहुत देर हो गई। भाई, तुझे जो कहना है तो कह ले, लेकिन ना तो उस बात को झुठला सकते हैं। इसके पहले पति हूँ, इसे नाते इस पहला हक मेरा बनता है। परवीन और अनुज पायल को लेकर आपस में बहस करने लगते हैं। उनको इस तरह से आपस में बहस करते हुए देखकर माँ के सभी पड़ोसी उस पर जोर जोर से हंसने और उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी उन सभी लोगों में उसे उसकी पड़ोसन नंदनी हंसते हुए ममता से कहती है, वैसे नींद में तो मैं हमें सीरियल देखने की जरूरत ही नहीं, तेरे घर में ड्रामों से ही हमारा मनोरंजन हो जाता है। बस यही बाकी रह गया है देखने के लिए। पहले तेरे जुड़वा बच्चे थे और अब तेरे बहू के जुड़वा पति हो गए। तुझे तो खुशी होना चाहिए। नंदिनी, तुझे शर्म नहीं आता ऐसे किसी के घर का मजाक उड़ाते हुए? कम से कम यही शर्म कर लेती। दो पड़ोसी होने के साथ साथ मेरी सहेली भी है। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो देख रही हूँ वही बोल रही हूँ। मुझे तो तेरी बहू का सोचकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। बेचारी जुड़वा पति के बीच में फंस गई है। अब वो किसको अपना पति मानेगी और किसको नहीं। नंदिनी की बात सुनकर वह खड़े सभी लोग फिर से हंसने लगते हैं। सभी लोगों के बीच अपने परिवार का मजाक बनते हुए देखकर ममता गुस्सा से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और उसके आस
पड़ोस के लोगों ममता को उसके बहू के जुड़वा पति होने का ताना मारने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक रोज सुबह के समय ममता अपने बहू पायल अपने दोनों जुड़वा बेटे के साथ मंदिर से लौट रही होती है। तभी उनकी पड़ोसन सुमन उसे रास्ते में रोककर उसे अपनी बेटी की शादी का कार्ड देते हुए कहती है, ये ममता मेरे बेटे की शादी का कार्ड देते हुए कहती है, ये ममता मेरी बेटी का शादी का कार्ड, अच्छा हो तुम मुझे यहीं मिल गई, वरना बेवजह घर आना पड़ता और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत काम है, तुझे अपनी शादी में आना है। ये तो बहुत खुशी की बात है, बच्चों का घर बच गया जाए, इससे अच्छा तो कुछ भी हो नहीं सकता। ऐसा मेरा आना तो मुश्किल होगा, लेकिन मुझे अपने मायके जाने हैं। मेरे भांजी की शादी है, लेकिन मेरे बहू बेटे आ जाएंगे। वैसे अच्छा तो शादी में आए तो मुझे तभी ज़्यादातर रोक दिया। पता चला मेरी बेटी की शादी में कोई पड़ोसी कुछ एक दो के जुड़वे के साथ बाल कटवाए मजाक उड़ाने लगे तो बेवजह मोहल्ले की शादी में भी तमाशा बन जाएगा और बहू तो अपने पति से किसी एक दूसरे को बेवजह लोगों का मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। बस गरियाती हुई दूसरे की कीमत का ज़्यादा मजाक नहीं बनाना चाहिए। ऊपर वाला सब बेकार है, दूसरे की मजाक उड़ाते उड़ाते पता चले बिना खुद की कभी मजाक का पात्र न बन जाए। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। बहू तू तो बुरा मान गई, मैं मजाक उड़ा रही थी। मैं तो तुम्हें वही बता रही हूँ, जोड़े में क्या जाते हैं, दोबारा ऐसा ना हो इसलिए समझा रही हूँ। वो तो देखिए राधा सुमन बहास, तुम हमारे हालातों का मजाक उड़ा रही हो या हमें समझा रही हो, इतना समझदार सब है। और रही बात जुड़वा पति के, दो मेरे जुड़वा पति, और जब इससे मुझे परेशानी नहीं है तो आप लोगों को क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। अगर ऐसा कुछ आपके बहू के साथ होता और मेरी सास की जगह आप होती तो क्या आप करते? आप किस्मत में लिखे को कैसे बदलती? पायल के किसी भी बातों का सुमन के पास कोई जवाब नहीं होता। उसकी बातों से केवल उसका ही नहीं बल्कि मोहल्ले के सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। जिसके बाद पायल अपने घर परिवार वालों के साथ अपने घर चली जाती है और उस दिन के बाद से मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति ममता को पायल की बहू के जुड़वा पति होने का ही ताना मारते हैं और ना ही उसका मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।